दोस्तों, मैं हूं चिराग और इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, थोड़े टाइम पहले AWS ने फंक्शन URLs का अनाउंसमेंट किया था AWS लैम्बडा फंक्शन के लिए, और इस वीडियो में हम फंक्शन URL को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं वो कवर करेंगे। तो दोस्तों, फंक्शन URL एक डेडिकेटेड HTTPS एंडपॉइंट है जो हम कोई भी लैम्बडा फंक्शन के लिए कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अगर हमारे पास नेसेसरी परमिशंस है तो दोस्तों, फंक्शन URL फीचर की मदद से हम HTTPS एंडपॉइंट को कोई भी लैम्बडा फंक्शन के लिए इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और इसमें हमें कोई भी एडिशनल सर्विस को कॉन्फ़िगर या फिर ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं रहती, जैसे कि हम पहले API गेटवे से करते थे। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा हैंड्स ऑन रहने वाला है, तो चलिए हम AWS मैनेजमेंट कंसोल में चले जाते हैं। एक बार आप AWS मैनेजमेंट कंसोल में आ जाए, उसके बाद आपको यहाँ पे सर्विसेज में लैम्बडा सर्च करना है और फिर लैम्बडा मैनेजमेंट कंसोल पे नेविगेट करना है। तो जैसे ही आप लैम्बडा मैनेजमेंट कंसोल में आ जाते हो तो आपको फंक्शंस पे क्लिक करना है लेफ्ट पैनल में, और उसके बाद आपको क्रिएट फंक्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम एक नया फंक्शन क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए आपको फंक्शन का नाम दे देना है। तो मैं यहाँ पे फंक्शन URL डेमो करके एक लैम्बडा फंक्शन क्रिएट करूँगा, और रन टाइम में मैं पाइथन 3.9 सेलेक्ट कर लूँगा, और परमिशंस में मैं पहला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा जो कि है क्रिएट अ न्यू रोल विद बेसिक लैम्बडा परमिशन। और एक बार ये सारी कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद आपको क्रिएट फंक्शन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने एक लैम्बडा फंक्शन सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया। अब इस वीडियो में हमें क्या करना है कि हमें इस लैम्बडा फंक्शन को कोई HTTP एंडपॉइंट से इन्वोक करवाना है या फिर कॉल करवाना है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे फंक्शन URL। तो फंक्शन URL को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है, और फिर आपको लेफ्ट पैनल में फंक्शन URL पे क्लिक करना है। ठीक है, तो अगर आपने कोई भी फंक्शन URL कॉन्फ़िगर किया होगा तो यहाँ पे आपका URL डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन अगर आपने कोई भी फंक्शन URL कॉन्फ़िगर नहीं किया होगा तो यहाँ पे वो मैसेज देगा कि नो फंक्शन URL। तो अब हम फंक्शन URL को कॉन्फ़िगर करेंगे, तो उसके लिए आपको क्रिएट फंक्शन URL पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्रिएट फंक्शन URL पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस कॉन्फ़िगर करने हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है ऑथ टाइप, और ऑथ टाइप के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन है। तो सबसे पहला है AWS IAM। तो अगर आप इस फंक्शन URL का एक्सेस सिर्फ ऑथेंटिकेटेड यूजर्स को देना चाहते हो तो आपको AWS IAM सिलेक्ट करना है। और अगर आप चाहते हो कि ये फंक्शन URL पब्लिकली एक्सेसिबल हो, यानी कि कोई भी इस फंक्शन को या फिर उस HTTP एंडपॉइंट को एक्सेस कर पाए, तो आपको सिलेक्ट करना है नन। तो दोस्तों, इस वीडियो के पर्पस के लिए मुझे इस फंक्शन URL का पब्लिक एक्सेस इनेबल करना है, तो इसी वजह से मैं ऑथ टाइप में नन सिलेक्ट कर लूँगा। लेकिन दोस्तों, और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ऑथ टाइप के साथ-साथ आप रिसोर्स बेस्ड पॉलिसीज़ का भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपको दूसरे AWS अकाउंट्स को परमिशन देनी हो तो। ठीक है? तो दोस्तों, यहाँ पे हमने ऑथ टाइप कॉन्फ़िगर कर लिया, और उसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन रहता है कि अगर आपको क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग अगर कॉन्फ़िगर करना है तो आपको इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। ठीक है? और फिर आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सारे ऑप्शंस कॉन्फ़िगर कर लेने हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इसको अनचेक कर दूँगा क्योंकि मुझे कोर्स कॉन्फ़िगर नहीं करना है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने सक्सेसफुली फंक्शन URL को कॉन्फ़िगर कर लिया है, और यहाँ पे हमारा फंक्शन URL भी आ चुका है। ठीक है? तो अभी इस फंक्शन URL को इन्वोक करने से पहले हम कोड में चले जाएँगे, और फिर यहाँ पे हम एक प्रिंट स्टेटमेंट ऐड करेंगे, प्रिंट इवेंट। ठीक है? क्यों हमने इवेंट प्रिंट करवाया है? क्योंकि हम ये भी देखना चाहते हैं कि जो रिक्वेस्ट आ रही है जब हम फंक्शन URL को इन्वोक करते हैं तो वो किस तरह से दिखती है। तो इसी वजह से हमने इवेंट को प्रिंट करवा दिया, और फिर यहाँ पे आपका जो भी बिजनेस लॉजिक है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, और उसके बाद हमारे पास रिटर्न स्टेटमेंट आ जाता है। ठीक है? तो इस रिटर्न स्टेटमेंट को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि हमें क्या रिटर्न करना है, कौन-सा स्टेटस कोड रिटर्न करना है, कौन से हेडर्स रिटर्न करने हैं। अगर हमें कोई कुकी सेट करवानी है तो हम वो कैसे कर सकते हैं, तो वो हम यहाँ पे एक बार डमी रिस्पॉन्स कॉन्फ़िगर करके देख लेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट में है स्टेटस कोड 200, तो वो सही है। अगर आपको कोई और स्टेटस कोड रिटर्न करवाना है तो आप यहाँ पे मॉडिफ़ाई कर सकते हो। उसके बाद मुझे कुछ हेडर्स भी रिटर्न करवाना है, तो हेडर्स रिटर्न करवाने के लिए आपको एक की वैल्यू पेयर ऐड करना रहेगा। तो की का नाम होगा हेडर्स, क्योंकि हमें हेडर्स रिटर्न करवाना है, और उसकी वैल्यू के अंदर आपको अगेन एक डिक्शनरी डिफाइन करनी है, और उस डिक्शनरी के अंदर आप अपने हेडर्स डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि मुझे यहाँ पे कंटेंट टाइप रिटर्न करना है, तो कंटेंट टाइप हमारा की हो गया, और उसका वैल्यू जो भी आपको सेट करना है तो यहाँ पे मैं सेट कर दूंगा application/json। ठीक है? इसके अलावा आपको कोई कस्टम हेडर भी रिटर्न करवाना है,
तो यहाँ पे आप उसको भी डिफाइन कर सकते हो। मैं यहाँ पे कुछ भी डमी वैल्यू यहाँ पे डाल दूंगा अभी के लिए, कस्टम हेडर, और उसका वैल्यू सम वैल्यू करके मैं डाल दूंगा यहाँ पे। तो इसी तरह से आप मल्टीपल हेडर्स एज अ रिस्पॉन्स रिटर्न करवा सकते हो। उसके बाद हमारे पास बॉडी है, तो हमें क्या रिटर्न करवाना है, तो अभी के लिए मैं हेलो फ्रॉम लैम्डा ही रिटर्न करवा दूंगा, तो वो हमारा बॉडी हो गया। उसके बाद अगर आपको कोई कुकीज़ भी सेट करवानी है तो आपको की वैल्यू पर अगेन डिफाइन करना रहेगा, तो आपका की होगा कुकीज़, ठीक है, और उसका वैल्यू बेसिकली एक लिस्ट होगा, और लिस्ट के अंदर आपको सारे कुकीज़ डिफाइन करने हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे कोई मैक्स एज सेट करवाना है, तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा मैक्स एज इक्वल टू उसका वैल्यू। तो फॉर एग्जांपल 42,000 मुझे सेट करवाना है, ठीक है। उसके बाद मुझे और एक कुकी सेट करवानी है, तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा सम कुकी, जो कि मुझे सेट करनी है, और इक्वल टू के बाद उसका वैल्यू आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा वैल्यू। तो ये हमारी कुकीज़ हो गई। उसके अलावा अगर आपको बेस 64 एनकोडेड रिस्पॉन्स रिटर्न करना है, तो उसके लिए आपको एक फ्लैग सेट करना रहता है। तो यहाँ पे अगर हमारा रिस्पॉन्स बेस 64 एनकोडेड है, तो हमें ये फ्लैग को एज अ ट्रू सेट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे की होगी इज बेस 64 एनकोडेड। अगर बेस 64 एनकोडेड है तो यहाँ पे आपको ट्रू पास करना है, और अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे फॉल्स पास करना है। फिलहाल के लिए हम बेसिकली जेसन रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहे हैं, तो ये हमारा रिस्पॉन्स बेस 64 एनकोडेड नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने इस बेस 64 एनकोडेड को एज अ फॉल्स सेट किया है। तो इसी तरह से आप मल्टीपल रिस्पॉन्स आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डिफाइन कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा एक डमी रिस्पॉन्स। तो अब मैं इसको सेव कर लूंगा और फिर डिप्लॉय पे क्लिक कर दूंगा। ये हमारा फंक्शन डिप्लॉय हो गया। अब हमें क्या करना है, अब मैं यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे फंक्शन यूआरएल को कॉपी कर लूंगा और फिर पोस्टमैन में जाके उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो ये हमारा बेसिकली HTTPS एंड पॉइंट हो गया, जिसकी मदद से हम उस लैम्ब्डा फंक्शन को इन्वोक कर पाएंगे। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे गेट मेथड सेट कर दूंगा और सिंपली सेंड पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसने स्टेटस को 200 रिटर्न किया है, और यहाँ पे हमारा मैसेज भी है हेलो फ्रॉम लैम्ब्डा। और उसके अलावा अगर हम हेडर्स में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसने रिटर्न किया है कंटेंट टाइप, जो कि है एप्लीकेशन स्लैश जेसन, और उसके अलावा हमारा कस्टम हेडर भी यहाँ पे आ गया है, ठीक है, कस्टम हेडर सम वैल्यू। और उसके अलावा हमने दो कुकी सेट करवाई थी, तो वो हमको यहाँ पे दिख रही है। और अगर आप स्पेसिफिकली कुकीज़ टैब में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको वो दोनों कुकीज़ दिख जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपना रिस्पॉन्स डिफाइन कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा एक सिंपल इन्वोकेशन। अब हम लैम्ब्डा मैनेजमेंट कंसोल में चले जाते हैं, और उसके बाद हम मॉनिटर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है व्यू लॉग्स इन क्लाउड वॉच। हम क्लाउड वॉच में इसलिए आए हैं क्योंकि हमने जो यहाँ पे प्रिंट इवेंट करवाया है उसमें हमें क्या डेटा मिल रहा है उसको हमें देखना है। तो यहाँ पे एक इन्वोकेशन लॉग आ गया, इसको हम ओपन कर लेंगे और फिर हम इसको एक्सपांड कर लेंगे। तो ये हमारा बेसिकली रिक्वेस्ट हो गया। तो ये रिक्वेस्ट एपीआई गेटवे से हम जब इन्वोकेशन करते हैं उसके सिमिलर दिखती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सारी डिटेल्स है, राउट की जो कि है डिफॉल्ट, रॉ पाथ जो कि है रूट पाथ, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी राउट डिफाइन नहीं किया है। क्वेरी स्ट्रिंग हमारी एम्प्टी है, और हमारे पास यहाँ पे कोई भी पेलोड नहीं होगा क्योंकि हमने जो कॉल किया था वो गेट मेथड था, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब हम एक बार और इन्वोकेशन करते हैं। अब इस बार हमें कुछ पोस्ट करना है, तो मैं यहाँ पे एक राउट कॉल करना चाहता हूँ जो कि है सेंड, ठीक है। और उसके अलावा मैं एक क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर पास करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि क्वेरी इक्वल टू सम वैल्यू दैट आई वांट टू पास, और यहाँ पे मेथड में चेंज कर दूंगा गेट से पोस्ट। और उसके बाद हम हेडर्स में चले जाएंगे और यहाँ पे हम कंटेंट टाइप डिफाइन करेंगे। तो कंटेंट टाइप हमारा होगा एप्लीकेशन स्लैश जेसन। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि आप जब भी रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो आप कंटेंट टाइप हेडर को अपने टेस्ट में इंक्लूड करें, वरना आप जो भी पेलोड पास करेंगे वो बाय डिफॉल्ट बेस 64 एनकोडेड हो जाएगा, और इसीलिए आपको लैम्ब्डा फंक्शन या फिर आपके लैम्ब्डा हैंडलर में उसको डिकोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी वजह से आपको कंटेंट टाइप आप मेक श्योर कीजिए कि आप पास कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंटेंट टाइप डिफाइन कर दिया है। उसके बाद हम बॉडी में चले जाएंगे और फिर यहाँ पे रॉ सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे हम हमारा पेलोड डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम मैसेज हेलो फ्रॉम SRCECDE, ठीक है। तो ये हमारा पेलोड हो गया, और अब हम सेंड पे क्लिक कर देंगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसने स्टेटस को 200 रिटर्न किया है और यहाँ पे हमारे पास सक्सेसफुल रिस्पॉन्स भी आ गया है। अब हम क्लाउड वॉच लॉग्स में चले जाएंगे और एक बार हमारी पोस्ट मेथड का लॉग देखेंगे। तो इसी लॉग में हमारे पास दूसरा इन्वोकेशन आ गया होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास एक दूसरा इन्वोकेशन और दूसरी रिक्वेस्ट यहाँ पे दिख रही है। तो अगर आप अभी रॉ पाथ को देखते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि स्लैश सेंड यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, क्योंकि हमने स्लैश सेंड राउट को इन्वोक किया था। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने स्लैश सेंड डिफाइन किया था और उसके अलावा मैंने क्वेरी स्ट्रिंग भी डिफाइन की थी। तो यहाँ पे आपको की वैल्यू पेयर दिख जाएगी और फिर हमारा जो मेथड था वो पोस्ट था और उसके अलावा हमने पेलोड भी पास किया था, तो वो आपको बॉडी में दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पेलोड में है हेलो फ्रॉम SRCECDE। तो दोस्तों इसी तरह से आप मल्टीपल मेथड्स के साथ इसको इन्वोक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक ड्रॉबैक है कि आप स्पेसिफिक राउट के साथ स्पेसिफिक इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप यहाँ पे जो भी राउट डिफाइन करोगे और जो भी राउट यूज करोगे तो वो सारे इन्वोकेशन बेसिकली सेम लैम्बडा फंक्शन को इन्वोक करेगा। तो आप पर्टिकुलर राउट के साथ डिफरेंट इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। ये सारे राउट्स बेसिकली आपके सिंगल लैम्बडा फंक्शन से इंटीग्रेट होंगे और जब भी आप कोई भी राउट कॉल करोगे तो वो सेम लैम्बडा फंक्शन को इन्वोक करेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि एपीआई गेटवे में क्या होता था कि हम डिफरेंट राउट्स डिफाइन करते थे और डिफरेंट राउट्स के साथ हम डिफरेंट इंटीग्रेशन करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज़ आप एक बार नोट कर लेना। तो दोस्तों इसके अलावा हम इसके कुछ और लिमिटेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने कुछ लिमिटेशंस यहाँ पे डिफाइन किए हैं। तो बेसिकली फंक्शन यूआरएल जब आप यूज़ कर रहे हो तो आप कस्टम डोमेन नेम को मैप नहीं कर सकते या फिर आप कस्टम डोमेन नेम को कॉन्फ़िगर नहीं कर पाओगे, जैसे कि हम एपीआई गेटवे में करते थे। उसके अलावा ऑथराइजेशन के लिए हमें सिर्फ एक ऑप्शन मिलता है जो कि है AWS IAM, और उसके अलावा हमारे पास नन ऑप्शन होता है। ठीक है, आप यहाँ पे एसिंक्रोनस इन्वोकेशन भी नहीं कर पाओगे क्योंकि एसिंक्रोनस इन्वोकेशन सपोर्टेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिंक्रोनस इन्वोकेशन ही सपोर्टेड है। इसके अलावा अगर आपको कोई एडिशनल फीचर्स या फिर एडवांस फीचर्स यूज़ करने हैं, जैसे कि एपीआई की यूजेज प्लान्स, कैशिंग, ठीक है, तो वो सब के लिए आपको एपीआई गेटवे यूज़ करना पड़ेगा और ये सारे फीचर्स फंक्शन यूआरएल में सपोर्टेड नहीं है। उसके अलावा आप यहाँ पे पेलोड ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, और जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया कि अगर आप कोई भी राउट डिफाइन करते हो तो सारे इन्वोकेशन विल लीड टू द सेम लैम्बडा फंक्शन इन्वोकेशन। ठीक है, जो कोई भी राउट आप डिफाइन कर लो लेकिन वो सेम फंक्शन को ही इन्वोक करेगा। अगर आपको मल्टीपल राउट्स के लिए लैम्बडा फंक्शन को कॉन्फ़िगर करना है तो आप बेसिकली बिजनेस लॉजिक लेवल पे उसको हैंडल कर पाओगे। तो दोस्तों ये थे कुछ लिमिटेशन फंक्शन यूआरएल के। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन होगा कि तो फंक्शन यूआरएल हम कहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। तो उसके लिए मैं 2-3 पॉइंट बता देता हूँ। तो अगर आपको सिंपल बिजनेस लॉजिक चलाना है तो आप फंक्शन यूआरएल का यूज़ कर सकते हो। अगर आप लैम्बडा फंक्शन में कुछ डेवलपमेंट कर रहे हो और आपको उसको बार बार टेस्ट करने की ज़रूरत है तो उसके लिए आप फंक्शन यूआरएल का यूज़ कर सकते हो जब भी आप जैसे R&D कोई कर रहे हो। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको एक सिंपल मशीन लर्निंग इन्फरेंस डिप्लॉय करना है पब्लिकली तो उसके लिए भी फंक्शन यूआरएल का आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको फॉर्म वैलिडेशन या फिर कुछ सिंपल प्रोसेसिंग करना है तो उसके लिए फंक्शन यूआरएल का आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली एक सिंगल फंक्शन माइक्रो सर्विस है। ठीक है, जो कि छोटे छोटे टास्क के लिए हम इसको लिवरेज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।